क्या कह रहा था, जो बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? हम लोग तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, उस दिन भी शुक्रिया अदा किए हैं, खास हमारे सदर साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके जज्बे इस्लाम को, जज्बे खिदमत इस्लाम को मरते दम तक जिंदा रखे। और हम लोगों के ऊपर अगर शाहिद रजवी साहब इसी तरीके से नजर रखते रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीन की खिदमत हम लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला फूल जज्बे के साथ करते रहेंगे, लेकिन अब एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। मस्जिद कुबा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मस्जिद थी, मस्जिद कुबा, पारा नंबर 10, पारा नंबर 11, सूरे का नाम है सूरह तौबा। सूरह तौबा में मस्जिद कुबा के ताल्लुक से किताब में है, कुरान शरीफ की तफसीर में है कि एक मस्जिद कुबा के मुकाबले में अबू आमिर राहिब, क्या नाम था, अबू आमिर राहिब नाम का एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चैलेंज करने लगा। वहद के रोज, जंग के वहद के रोज चैलेंज करने लगा और चैलेंज करके हुजूर को कहा कि मैं जब तक जिंदा रहता हूं तुम्हारे साथ जंग करूं, और जितने लोग तुम्हारे साथ जंग करते, हुजूर को कह रहे हैं, वो भी मुकाबिल में बोल रहे हैं सामने आके, जब तक लोग तुम्हारे साथ जो जो जंग करता मैं उसका साथ देता। बराबर, वो नसरानी था। और इस तरीके से जब वो जंग करने का ऐलान हुजूर की बारगाह में किया, तो जंग करने के वास्ते दूसरे मुल्क के किसी बादशाह का सपोर्ट लेना चाहा और सपोर्ट लेने के खातिर वो चला गया, उधर से जाकर खत लिखा, एक मस्जिद बनाया। उस मस्जिद का नाम मस्जिद दिरार। ये लोग मस्जिद बनाए और मस्जिद बना को कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए। वो लोग सब कलमा पढ़ने वाले थे, किताब में लिखा है सब लोग कलमा पढ़ने वाले थे। मस्जिद कौन बनाते, कलमा पढ़ने वाले या बगैर कलमा पढ़ने वाले? लेकिन यकीन जान लीजिए हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है। पारा नंबर 10, पारा नंबर 11, सूरह का नाम सूरह तौबा, आयत का नाम है, आयत नंबर है 107। 107 के बाद से आप पढ़ते जाइए, आपको पता चल जाएगा। तफसीर के साथ पढ़िए, लेकिन कंजुल ईमान में पढ़ना। कंजुल ईमान, वो कंजुल ईमान ध्यान में, किताब का नाम कंजुल ईमान है, लेकिन मरकज का नाम भी कंजुल ईमान माशाल्लाह। तो उसमें पढ़ना तो फ्रेश आपको मिलेगी, उर्दू भी बहुत अच्छी। वहाँ पे साफ लफ्जों में लिखा है कि वो मस्जिद बना को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपन के वास्ते बुलाए। हुजूर ने इनकार फरमाया और हुजूर ने फरमाया अल्लाह की वही का इंतजार करता हूँ, मैं एक जंग में जा रहा हूँ, वहां से वापसी के वक्त अल्लाह ताला का जैसा हुक्म होगा वैसा करता हूँ। उन्होंने कह रहे थे कि आकर 2 रकात नमाज पढ़ के ओपन कर दीजिए। अल्लाह पाक के वही का इंतजार में हुजूर जब थे, वही नाज़िल हुई, ऐ मेरे महबूब ये लोग कोई भी मोमिन नहीं है, आपके पीछे ये लोग साजिश कर रहे हैं। हम लोगों की आंखों के पास ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें 1 महीने तक सलात व सलाम या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा गया और फिर बाद में ऐसा होगा कि बंद कर दिया गया। भाई सलाम कलाम कहाँ बंद होता है? मेरे साथ रोशन के साथ सलाम कलाम कब बंद होता? जिस वक्त रोशन के साथ मेरे साथ गलाटा होता। क्या होता? झगड़ा। झगड़ा जब झगड़ा हो जाए तो सलाम कलाम बंद, वही कि नहीं? दुनिया का उसूल है। सलाम कलाम किनकी बारगाह में बंद कर रहे हो? जब सलाम कलाम हुजूर की बारगाह में बंद, तो ऐसा आदमी का ईमान होता? हरगिज नहीं होता। अब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाने के लिए वास्ते आए दोबारा, अल्लाह की वही नाजिल हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो मुनाफिकों की मस्जिद है, वो मस्जिद इबादत के लायक नहीं है। मस्जिद जरूर बनाए हैं लेकिन वो कुबा मस्जिद के मुकाबले में बनाए। तफसीर में है हुजूर हर हफ्ते को एक बार कुबा मस्जिद जाके और वहां इबादत करवाए, तो उसके मुकाबले में कर लिए ताकि वहां पे भीड़ कम हो जाए, वहां का मजमा कम हो जाए। हुजूर के साथ जो मजमा, वहीं पर अबू आमिर राहिब नाम का आदमी हुजूर को बद्दुआ दिया था कि हम दोनों में से जो हक पे है वो सलामत रहे और जो हक पे ना हो वो सफर में हिलाक को बर्बाद हो जाए। हुजूर ने फरमा दिया था आमीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये दुआ कर को खुद फंस गया और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया। ये वो जो रास्ते में जो चिट्ठी लिख को भेजा था
उसी रास्ते में हिलाक होके बगैर पानी के तबाह वो बर्बाद हो गया, क्या कहते हैं उसको, पानी के बिना तड़प तड़प कर मरा हुआ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन ये बच्चों का खेल नहीं है, वो समझने की चीज है। और सारी बातें कुरान शरीफ में भी मौजूद है, हदीस शरीफ में भी है। एक औरत मस्जिद नबवी में हर रोज आको साफ करती थी, मस्जिद नबवी को साफ करती थी। साफ करते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो औरत इंतकाल हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हुजूर अयादत के वास्ते तशरीफ ले गए थे और हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। लेकिन रात का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम खबर नहीं दिए, इत्तला नहीं दिए। इत्तला ना देने की वजह ये है, इत्तला ना देने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि अगर हुजूर को इत्तला दें, बारे नबुव्वत संभाले हुए हैं हुजूर, रात को थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, ये छोटा काम आम औरत है, हम ही लोग कर लेंगे। सहाबाए किराम कफना के दफना दिए, कफना दफना दिए उनको। सुबह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर ढूंढती रही कि वो औरत गई कहां जो मस्जिद साफ करती थी, मस्जिद के आंगन में झाड़ू लगाती थी, वो किधर गई। जब सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह रात को इंतकाल हुआ, उसको हम लोग दफना दिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और हुजूर का चेहरा इतना नाराज हुए, हुजूर बोले कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह आपके बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए आपको नहीं बताया हम लोग। तो हुजूर फरमाते हैं, और हाँ सहाबाए किराम ने यह भी फरमाया कि बहुत सारे काम रहते हैं, और वो औरत तो एक आम औरत थी। क्या कहा? आम औरत थी। पता है हुजूर ने क्या फरमाया था? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुम उसको आम औरत कहते हो, जो औरत मस्जिद साफ करती है वो आम नहीं है, खास है। यकीन जानो वल्लाह बिल्लाह तल्लाह रसूल पाक के रोज़े अनवर पर हर रोज सुबह को 70,000 फरिश्ते, शाम को 70,000 फरिश्ते आपको सलामी पेश करके जाते, और जिनको एक बार मौका मिलता कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता। जिनकी बारगाह में फरिश्ते आपको सलामी पेश करते 70,000 सुबह शाम, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलो मैं उसकी कब्र में जाता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चलो मैं उनकी कब्र में चलता हूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर उनकी कब्र के ऊपर 2 मरतबा जनाजा की नमाज पढ़े। अब सवाल ये पैदा होता है, मरने के बाद कोई आदमी जनाजा दोबारा पढ़ता है क्या? लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, वारिस अगर पहले ना पढ़ा हो तो वारिस के लिए जायज है कि वो 2 मरतबा पढ़ सकते हैं। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हम सबों के वारिस हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह था, उन्होंने सोचा और ऐलान कर दिया कि मैं एक मस्जिद बनाता हूँ, अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, एक ऐसा काम करके दुनिया से जाऊं कि जिस काम के बाद, जिस काम को लोग कयामत तक याद रखें और कयामत तक मेरी एक निशानी छूट कर रहे। लिहाजा एक मस्जिद ऐसी बनाऊंगा, किसी से 1 रुपए भी लूंगा नहीं। हारून रशीद ने ये नियत करके ऐलान कर दिया और सारे लोगों को काम पे लगा दिया। उसमें से एक गरीब आदमी के कान में जब ये खबर पहुंची कि हारून रशीद बादशाह ने कह दिया कि किसी से भी 1 रुपया भी लेता नहीं, तो फौरन वो गरीब आदमी दिल में सोचने लगा, सुबह से शाम तक जो कमाता हूँ मेरे परिवार चल जाते हैं, लेकिन मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मैं भी अल्लाह का घर तैयार करूं। ये सोच को 3-4 ईंट अपने कमाई के पैसे से उस रोज खुद खाए नहीं, और बगैर खाए उस पैसे के ईंट खरीद लिए, और ईंट खरीद के लागो जहां पे ईंट सब रखी हुई थी वहीं पे वो अपनी ईंट भी शामिल कर दी। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई, मस्जिद ओपनिंग हो गई, ख्वाब में हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या देखते हैं, जन्नत में उनका महल 2 तैयार है। कितने महल? और हुजूर ने फरमाया जिसने मस्जिद के वास्ते ये घोंसला भी बन, एक घोंसला के बराबर भी मस्जिद बनाई, उसके लिए भी अल्लाह ताला जन्नत में महल बना था। तो घोंसला का माना ये होता है, घोंसला के बराबर भी कोई अगर ईंट लाके दे, इसका माना ये होता है। तो हारून रशीद ने जब 2 महल देखे जन्नत में, दुनिया में ही ख्वाब देखे, तो एक महल में लिखा था हारून रशीद जाके उसके अंदर घूम फिर के आए, बड़ा महल जबरदस्त शानदार। ये महल देख के आने के बाद दूसरा महल था, उसके अंदर जैसे घुसने के लिए जा रहे हैं तो दरवान पकड़ लिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। दरवान पकड़ लिया, पकड़ तो बोलता किधर, मैं बोले कि ये अंदर जाके देख के आऊं, ये भी तो है, और ये तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे की है, ये महल दूसरे का है, ये घर दूसरे का है। तो कहने लगे किसका? तो फलाने का। बोले कह रहे वो तो हमारी रियाया है। क्या कहने लगे? वो हमारी रियाया है,
यानी उसका भी बादशाह मैं हूं, लिहाजा मैं जा सकता हूं। ओ मालिक के जन्नत क्या कहते हैं मालूम है? ओए ये रियाया हुआ दुनिया में चलते हैं, ये जन्नत है, यहाँ पे क्या भी चलते नहीं, यहाँ पे क्या भी चलते नहीं, जैसा किए वैसा पाए। तुम्हारी तब जो है सुबह को उनको हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी को बुलाए, बुलाने के बाद पूछे कि तुम्हारी कौन ऐसी नेकी है कि तुम जन्नत में तुम्हारे महल बने हुए हैं, जितने बड़े महल हमारे थे उतने बड़े तुम्हारे भी थे, मैं पूरी मस्जिद बनाया हूं, मेरे इतने बड़े महल और तुम्हारे भी इतने बड़े महल, तुम ऐसी कौन सी नेकी कर डाली? तो वो कहते कि बादशाह सलामत अगर जान की पनाह हो तो मैं बताऊं, वल्लाह मेरी कोई ऐसी नेकी नहीं है कि जो मैं आपके पास बयान करूं, लेकिन मैं हर रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, अपनी बेटियां हैं घर में और मेरी बीवी और मैं हूं, हम लोग उस पैसे से जिंदगी गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन जब आपने ऐलान किया था, जिंदगी में मेरी एक ही नेकी थी, जब आपने ऐलान किया था कि मस्जिद बनाने के वास्ते कौन भी 1 रुपया भी देना नहीं, पूरा पैसा मैं खर्च करके मस्जिद बनाता हूँ, उस टाइम मेरे दिल में बहुत ज्यादा तमन्ना गूंजी, मेरे दिल में बहुत अरमान उठा कि मेरे पास भी अगर पैसे होते तो मैं भी अल्लाह का घर बनाता। फिर मैं फैसला किया कि 2-4 ईंट के पैसे तो हैं, मैं लेके जाकर उसी ईंट को छुपा के रख देता हूं। मैं अल्लाह पाक को राजी करने के वास्ते 2-4 ईंट लेके जाकर रखा था, ये मेरी नेकी है, मुझे मालूम है, इसके अलावा क्या नेकी है मुझे नहीं मालूम। तब हजरत हारून रशीद फरमाते हैं यकीनन उसी नेकी का बदला है। और मस्जिद में कुरान शरीफ में जो लिखा है सूरह तौबे में कि मस्जिद कैसी होनी चाहिए, नियत क्या होनी चाहिए, नियत तकवा होनी चाहिए, नियत क्या, तकवा, परहेजगारी। फिर उसी के आगे लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, जो आदमी तकवा के लिए मस्जिद बनाता है और मस्जिद को आबाद करता है, मस्जिद की साफ सफाई पर ध्यान रखता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसको पाक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पाक कर दूंगा। पाक का माना मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उनको तमाम बदअकीदगी से पाक कर देता अल्लाह ताला, और साथ ही साथ उनके ईमान को पाक और साफ फरमा देता, और मरने से पहले उसको कलमा नसीब होता, एक पांव दुनिया में दूसरे पांव जन्नत। समझ में? तो बहुत बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं कि हम लोग को इत्मीनान और सुकून और अदब और एहतराम के साथ इबादत करने के वास्ते इतनी अच्छी मस्जिद, शानदार मस्जिद। और आप लोग तो जानते ही हैं सोशल मीडिया पे जहां जहां यहाँ की तकरीरें वायरल हो रही हैं, मुझको तो एक आदमी क्या बोले थे कि हजरत किस पार्लियामेंट में आप तकरीर कर रहे हैं, ये देखो सही बोल रहा हूँ कि हजरत किस पार्लियामेंट में आप तकरीर कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं है, चीफ मिनिस्टर की मस्जिद है। उसके बाद फिर मैं इंट्रोडक्शन कराया, इतनी खूबसूरत है, लोगों की नजर यहाँ पे आ रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अल्लाह पाक का जैसा हुक्म है कि जो बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हम लोग चाहते हैं कि अब सबसे पहले हमारे इलाके के सदर साहब, इलाके के नमे एक वक्त तो ऐसा भी रहा, अभी भी है कि मुझे मालूम नहीं पूरे डिटेल, पूरे कर्नाटका के वास्ते चेयरमैन है। अब ये अल्लाह ताला का बड़ा खास फजल करम है कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन, वो बड़ा खास करम है कि हम लोगों के सुन्नियों के चेयरमैन है। बात समझ में आई? अब अल्लाह पाक का फजलो करम हुआ कि अपनी जिंदगी में एक ऐसी मस्जिद का इंतजाम फरमाए, अल्लाह ताला इनके जज्बे ईमान को सलामत रखे और इनके हर एक चीज में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, नेक जायज तमन्नाएं, दुआएं, आरज़ुएं कबूल और मंजूर अता फरमाए। अब मैं चाहता हूं कि हमारे सदर साहब की गुलपोशी की जाए और निहायत ही मोहब्बतों के साथ, निहायत ही मोहब्बतों के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ हम लोग गुलपोशी अभी दुनिया में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोग इस मस्जिद में हिस्सा लिए हैं, जन्नत में तो गुलपोशी होगी ही, लेकिन दुनिया में भी हम लोग चाहते हैं एक गुलपोशी और खुशी का माहौल बनाया जाए। आइए हमारे मुख्तियार भाई और इमरान भाई दोनों तशरीफ ले आइए और सदर साहब की बुला कीजिए। मस्जिद हुसैनिया, मस्जिद हुसैनिया, मस्जिद हुसैनिया, बाजार गली के सुन्नी मुसलमान, बाजार गली के सुन्नी मुसलमान, बाजार गली के सुन्नी मुसलमान,